हेलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर जो कि जेनर डायोड पर आधारित है। जेनर डायोड इट इज अ स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर सी जेनर। इसका सिंबल बच्चों थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर के एरो हेड से पी टर्मिनल को इंडिकेट किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा टर्मिनल है उसकी डिज़ाइन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक तरह से जेनर डायोड का स्पेशल सिंबल है। जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ये स्पेशल डायोड है, तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। जेनर डायोड के फॉर्मेशन पर एक नजर डालें। इट इज फैब्रिकेटेड बाय हैवीली डोपिंग बोथ पी एंड एन साइड्स ऑफ द जंक्शन। यानी कि आप देख सकते हैं पी साइड और एन साइड दोनों ही हैवीली डोप्ड हैं। यानी कि अगर दोनों हैवीली डोप्ड हैं तो डिप्लेशन रीजन जो होगा बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग, डिप्लेशन रीजन विल बी वेरी थिन of the order 10 raised to power minus 6 meter, in fact less than that। तो उस वजह से अगर आपका डिप्लेशन रीजन बहुत थिन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सट्रीमली हाई। इट कुड बी एज हाई एज 5 into 10 raised to power 6 volt per meter, and as a result of that reverse breakdown voltage is very small, almost 5 volt। अब नजर डालते हैं जेनर डायोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो कि ब्लू पार्ट से इंडिकेट किया गया है वहाँ पे करंट बहुत कम है और बहुत स्लोली मूव करती है, जबकि रिवर्स बायस जो कि पिंक कलर से इंडिकेटेड है, अगर आप रिवर्स बायस रीजन का आईवी ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि शुरू के एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, यानी कि ब्रेकडाउन वैल्यू के पहले तक करंट का जो राइज है वो बहुत कम है, जबकि वी जेड जेनर वोल्टेज को टच करते ही आपका जो करंट है वो बहुत सडनली ऑल ऑफ सडन वो शूट होता है। तो एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जेनर डायोड आर डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। सो व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस वोल्टेज वी and it reaches the Zener breakdown voltage, there is a large change in the current. After the breakdown voltage, a large change in current can be produced by almost insignificant change in reverse bias। यहाँ पे Zener breakdown voltage के बाद बहुत तेजी से करंट बढ़ता है for very small changes in reverse bias voltage। This property of Zener diode is used for regulating supply voltages so that they are constant। आइए नज़र डालते हैं जेनर डायोड के पहले एप्लीकेशन पे, हाउ इट इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो एक एंड से हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज को फीड करते हैं जेनर डायोड सिस्टम में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जेनर डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा रखा है और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने जेनर डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। अब बच्चों पैरेलल कनेक्शंस में एक खास बात ये होती है कि टर्मिनल्स के अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन हमने इंटेंशनली बिठाया है ताकि जेनर डायोड के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज हमारे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अपीयर हो। सो इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस RS एंड जेनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा करने पर बच्चों जो वोल्टेज का इंक्रीज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप आपके RS के अक्रॉस अपीयर होगा विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड। यानी कि जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट वोल्टेज बच्चों हमारे लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस अपीयर होगा। सो एट द एंड the voltage drop at the load resistance RL remains constant और ये constant voltage हम as a regulated voltage output यूज कर सकते हैं।